हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं वकार और मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं अली। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंदौर सिटी के बारे में हम रिव्यू करेंगे आज, उसके बारे में रिएक्ट देंगे। इंदौर सिटी भाई बड़ा फेमस है, क्लीनेस्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है। और इसमें मस्जिद क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये वीडियो देखते हैं तो पता चलेगा। इसमें मैंने जहाँ तक सुना है एक लाल बाग पैलेस भी है जो कि बहुत मशहूर है। अच्छा, मतलब कि और इसकी मैंने ये इम्पोर्टेंट सुना है प्लेस कि ये एजुकेशनल हब भी है। मतलब कि ओह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी होने वाला है, मतलब जी। क्लीनेस के तौर के ऊपर और एज अ समझ लो कि एज अ टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर बड़ा बिल्कुल। फेमस सिटी होने वाला है। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं भाई वीडियो के अंदर और क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस सिटी के बारे में ओके। पता चल जाता है। भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर शहर जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से जहां ये शहर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, वहीं इंदौर में कई बड़े बड़े महल हैं। साथ ही इंदौर शहर स्वच्छ भारत अभियान में लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। ओए, यह शहर एक 5 औद्योगिक वर्षों और से? समृद्ध महानगर 5 वर्ष है ये। अब मेरे ख्याल में ये थोड़ी लेट है, मेरे ख्याल में तो 8 साल हो गए हैं इसको कंसेक्टिव मतलब के नंबर 1 पे आते हुए क्लीनेस्ट सिटी के तौर पे। और यही कारण है जो इसे मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। मिनी इन मुंबई। सभी खासियत के कारण इंदौर शहर हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तो चलिए डिट्रॉइट ऑफ सेंट्रल Skyscrapers इंडिया भी इंदौर होंगे शहर फिर के तो बारे इधर में कुछ लंबी-लंबी रोचक बिल्डिंग बातें है। और फन फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया का कमर्शियल एंड एजुकेशनल राजधानी इंदौर शहर भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसके गठन के इतिहास में वापस जाने पर हमें पता चला है कि राव नंदलाल रोड चौधरी चेक ने करो। शहर नहीं, रोड के ऊपर जो प्लांट लगाए हैं वो उनकी डेकोरेशन देखो कैसे की हुई है, आर्टिस्ट की स्थापना की और भगवान इंद्र के नाम पर इसका नाम आर्ट इंद्रपुर आर्टिस्ट रखा बनाए गया हुए था। मतलब कि ना वो ऐसा ड्राइंग भी बनाई कहा हुई जाता है कि artist ने। उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी पर एक व्यापार बाजार के रूप में इंदौर शहर को स्थापित किया गया था और वहीं इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जहां से ही पहले इंदौर और बाद में इंदौर नाम दिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 जनगणना के अनुसार 21,67,447 लोगों की आबादी सिर्फ 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। ये मध्य प्रदेश में सबसे मतलब कि ये सिटी भी ठीक ठाक बड़ा है। एक होता है ना कि छोटा सिटी है, चलो उसको मेंटेन किया हुआ समझ आती है, लेकिन रखना सिटी भी easy ठीक ठाक होता है। बड़ा। अधिक हाँ। घनी आबादी वाला शहर भी है, जो भारत में वही घनी टियर 2 बात। शहरों के अंतर्गत आता है। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य की कमर्शियल राजधानी के साथ ये शहर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के एक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्र होने के पहले इंदौर मध्य भारत की राजधानी था, जो बाद में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ राज्य की राजधानी भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। 2017 के नॉमिनल जीडीपी की हिसाब से इंदौर की जीडीपी है लगभग 44 करोड़ और वहीं इंदौर की लिटरेसी रेट है 85.5%। ब्रिटिश काल के समय से ही इंदौर को एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग 5000 से अधिक छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं। इतना ही नहीं, भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। आज इंदौर की पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 400 से अधिक इंडस्ट्री है और इनमें 100 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इंडस्ट्री है। इसलिए इंदौर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यही नहीं दोस्तों, इस शहर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर एक औद्योगिक और समृद्ध महानगरीय है जो मुंबई के साथ समानता साझा करता है। इंदौर बिजनेस और कमर्शियल राजधानी होने के कारण देश के सबसे तेजी से विकसित करने वाले शहरों में से एक होने के बावजूद भी इंदौर देश में सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर में कपड़ा उत्पादन और व्यापार इंडियन इकोनॉमी में बहुत समय से योगदान देता रहा है। इसीलिए इंदौर शहर को सिटी ऑफ कॉटन मिल्स नाम से संबोधित किया जाता है और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा दवा बाजार भी इंदौर में है। यहाँ पर होलसेल मेडिसिन मिलता है। इतना ही नहीं हमारे यहाँ फैसलाबाद जो मशहूर है कपड़े के सिलसिले में ना, तो इंदौर शहर में कई सारे बिजनेस की स्टार्टअप हुआ है, जैसे कि रेडियो मिर्ची 98.3 FM जो अभी ऑल ओवर इंडिया में सुनने को मिलता है, जिसकी शुरुआत इंदौर शहर से ही हुआ था। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट वीडियो ब्रॉडकास्टिंग भी मध्य प्रदेश की इंदौर शहर से ही शुरू हुआ था। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ इंदौर शिक्षा का भी केंद्र बन के उभरा है। यह भारत का एकमात्र शहर है जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों ही यहां स्थापित हैं। भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट एटॉमिक सेंटर में से राजा रमन सेंटर ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी इंदौर शहर में ही स्थित है। यार ये तो प्रधानमंत्री educational hub भी नरेंद्र है। मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों को सिलेक्टेड किया गया है, जिनमें से इंदौर भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जाएगा। इनमें से बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम, इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक टॉयलेट्स, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल, मल्टीपल कार पार्किंग जैसे प्रोजेक्ट वो शामिल हैं। मल्टीपल कार पार्किंग देश में वाला सारे सिस्टम तो शहर बाहर देखा हुआ है ना सिस्टम। पीछे छोड़ के स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर शहर लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है, जो इंदौर के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और सभी देशवासियों को इसे फॉलो करना चाहिए।
इंदौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वीकृत है और ऑर्गेनिक कचरे से ईंधन बनाने वाले साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट इंदौर में ही है। यहाँ 550 टन प्रतिदिन कचरे से बायो कंप्रेस्ड गैस बनाता है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर जाकर मन अपने आप ही शांत होता है। ये मंदिर न सिर्फ अध्यात्म का प्रतीक होते हैं, बल्कि अपनी स्थापत्य काल, आर्किटेक्चर, बनावट और खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। हर एक मंदिर पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ऐसे ही देश भर में कई मशहूर मंदिर हैं जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर अहिल्या नगरी में यानी इंदौर में भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के कांच मंदिर की। दरअसल इंदौर का कांच मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फेमस है। इस मंदिर का पूरा इंटीरियर कांच से किया गया है, मतलब कि वो अंदर सारा ही काम कांच का हुआ है, यानी छत से लेकर खंभे, दरवाजे, खिड़कियां, झूमर सब कुछ कांच का बना हुआ है। और एशिया की सबसे विशाल भगवान गणेश की मूर्ति भी इंदौर में ही है। और पूरे इंडिया में ये इकलौता ऐसा शहर है जिसके 100 किलोमीटर के अंदर हिंदुओं का पवित्र स्थान मौजूद है, उज्जैन और ओमकारेश्वर। इसके साथ इंदौर इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज का घर है। इनमें से सलमान खान, लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़ और भी कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं, जो इसी शहर में जन्म लिया है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा कॉलोनी इंदौर शहर में है, जिसका नाम है सुदामा नगर। ये इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कॉलोनी है कि ये कहा जाता है कि यहाँ प्रॉपर एड्रेस के बिना जाने का मतलब है रेत के अंदर पानी का खोज करना। इसलिए इस कॉलोनी के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई गई है। अगर इंदौर शहर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ देखा जाए तो साल 2005 तक इंदौर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मामले में बहुत ही पीछे था। लेकिन उसके बाद इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शुरुआत की, जो भारत में सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कही जा सकती है। आपको इस शहर की सड़कें बहुत ही साफ सुथरे और वाइड देखने में मिलेगा। इसके अलावा इंदौर शहर रेल और एयरलाइन से भी कनेक्टेड है। चाहे आप देश में कहीं भी रहते हो, इंदौर शहर में आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द ही इंदौर शहर को मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 33.53 किलोमीटर मेट्रो लाइन के साथ 29 स्टेशन पर काम चल रही है। दोस्तों, खान पान के मामले में इंदौर अपने विशिष्ट खान पान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पोहा, जलेबी, चाट, कचौरी, गरारू, भुट्टे का कीस, सेन परमल और साबूदाना खिचड़ी स्वाद में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसीलिए लोग इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इंडिया की फेमस डिशेज है। इंदौर बास्केटबॉल के लिए भी एक पारंपरिक केंद्र है और ये भारत का पहला नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी का घर भी है। इंदौर शहर घूमने के लिए कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लाल बाग पैलेस, रागवाड़ा पैलेस, केंद्रीय संग्रहालय, मयंक ब्लू वाटर पार्क, पाताल पानी झरना और अन्नपूर्णा मंदिर शामिल है, जहाँ आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के चुनिंदा खास शहर में शामिल इंदौर शहर मराठी, गुजराती, सिंधी, मुस्लिम जैसे विभिन्न जातीय समूहों के लोगों का शहर है, जहां इंदौर के लोग अपने आप को इंदौरी कहते हैं। देश के सबसे आकर्षक शहर होने के नाते इंदौर की गिनती सबसे दिलचस्प शहरों में होती है। इन सभी खासियत के कारण इंदौर शहर हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। सही हो गया भाई। ये था इंदौर सिटी भाई, देख के बड़ा ही प्यारा, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा सिटी लगा, क्योंकि कितना क्लीन था और उसके अंदर एजुकेशनल हब है। क्लीन होने के साथ साथ यानी कि आपको उधर इंडस्ट्री भी मिलेगी, आपको एजुकेशन भी मिलेगी, आपको यानी कि जरूरत जिंदगी की हर चीज उधर मौजूद है। और वो भी मतलब कि छोटा शहर नहीं है, ठीक ठाक बड़ा सिटी है। मुंबई और दिल्ली के बाद अगर देखा जाए तो ये बड़ा इंदौर मुझे मतलब कि ना बहुत प्यारा सिटी लगा है। मतलब कि इतना ज्यादा अगर आप कहें ना कि बहुत भीड़ भाड़ थी, वो भी नहीं नजर आई। सड़कें बहुत क्लीन थी, खुली सड़कें होने की वजह से, ट्रैफिक का निजाम अच्छा होने की वजह से वो मतलब कि ना एक अच्छा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बड़ा अच्छा देता है। मतलब ऐसे भी 70% 80% इंसान की मन की शांति सफाई देख के हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसका ज़हन वैसे ही साफ हो मतलब सुकून में आ जाता है कि भाई साफ सुथरी हर चीज मिल रही है। और लिटरेसी रेट भी ठीक ठाक 85% है, यानी कि सारे पढ़े लिखे वजह से तो उनकी क्लीननेस हाँ मतलब सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं ये सारे। भाई जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और इंदौर सिटी से कौन कौन है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना चाहिएगा। और अगर ये क्या करते हैं, जो कचरा इकट्ठा करते हैं उससे गैस हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वाकई भी कचरा इकट्ठा करने के बाद बायोगैस भी बना रिसाइकल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कचरे से बिजली बनाना, जो रिसाइकलिंग करना एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वेस्टेज है, वेस्टेज से आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा और जो इंदौर सिटी है वो कमेंट लाजमी करिएगा आप सब्सक्राइब बिल्कुल। और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी खासियत है जो इसमें वीडियो में मिस है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि जो सिटी में रह रहा होता है उसे सही पता होता है बिल्कुल, वो सिर्फ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। और वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नए टॉपिक के अंदर किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक केयर।